रमन महर्षि कह रहे हैं ना कि हमेशा मैं होने का भान रहता है। कोई ऐसा जीव है जो अपने होने को नकार सके? नहीं देव। नहीं नकारता। सभी कहता है मैं हूँ। अगर नहीं भी कहता है तो हूँ है ना, होनापन है। उनके होने का उसे क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो कह रहे हैं हमेशा मैं होने का भाव रहता है, वरना क्या तुम अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? तो हर कोई कहेगा नहीं, तुम ऐसा नहीं करते। तुम कहते हो मैं हूँ। अब रमन महर्षि कह रहे हैं पता करो कि यह मैं कौन है। अब देखो, अब रमन महर्षि प्रश्न खड़ा कर दिए कि तुम हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम हमेशा भाव में रहते हो मैं हूँ। अब वो कह रहे पता करो कि ये मैं कौन है। यदि मैं ही शुद्ध होता तो वो रमन महर्षि कभी नहीं कहते कि पता करो मैं कौन हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए और आपको कहे, आपको नाम लेकर कि ध्रुव, पता करो कि ध्रुव कौन है, आप क्या करोगे? कोई अगर मुझे कहे कि ध्रुव पता करो कि ध्रुव कौन है, हम्म। ऐसा हाँ, आप तो कहोगे मैं ही ध्रुव हूँ। तो हम जी मतलब मैं एफर्ट नहीं करूंगा उसके लिए कोई। नहीं, वो चीज नहीं है। अभी अभी समान दृष्टि से देखना। अभी आप उस अवस्था पे नहीं बात करेंगे। समान दृष्टि ठीक से है। देखना, कोई व्यक्ति आया, अभी अध्यात्म की चीज भूल जाओ, आप ऐसे देखो कि वो कह रहा है कि ध्रुव, पता करो कि ध्रुव कौन है। जी। आप कहोगे मैं ध्रुव तो हूँ ही। मैं पता कैसे करूं मैं ध्रुव हूँ? क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ध्रुव मैं तो हूँ, मैं ध्रुव ही हूँ। इसमें पता करने वाली कौन सी बात? अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो भी जानता है कि आप जानते हो कि मैं ध्रुव हूँ, लेकिन वो आप पे शक कर रहा है। यानी आप ध्रुव हो ऐसा वह डाउट कर रहा है आप पे, है ना? अन्यथा कोई ये कैसे कहेगा कि पता करो ध्रुव कौन है ना? तो रमन महर्षि वो कह रहे हैं कि तुम जो जानते हो, अनुभव करते हो, स्वयं को समझते हो और हमेशा होनापन में रहते हो, मैं हूँ का भाव बना रहता है, अस्तित्व रहता है। अब वो इस अस्तित्व पे प्रश्न कर दिए, सवाल कर रहे हैं। क्या तुम्हारा होनापन या तुम जो हो मैं हूँ, यह कौन है? इसका मतलब जो आपको ये कह रहा है कि पता करो तुम कौन हो, वह जानता है मैं कौन है, परंतु तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। यानी उस मैं हूँ का जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वह जान रहा है, पर आप नहीं जान रही हो मैं कौन हूँ। वो आपको याद दिला रहा है कि पता करो तुम कौन हो, यानी मैं कौन हूँ। आप स्वयं को अगर कुछ भी कह लो, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं जो नाम है आपका वो बोलो, मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कुछ भी बोलो, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो यही कह रहे हैं कि ये मैं कौन है जो ये कह रहा है। वो आपके अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कौन है ये तो साइड चला गया। आप ब्रह्म है कि आत्मा है या मनुष्य है या भारतीय है या कोई भी है, ये तो बात मैं, ये कौन है?
तो आपके अस्तित्व पे जिसने सवाल खड़ा करा, इसका मतलब वो आपके अस्तित्व की सच्चाई को जान चुका है, पर आप नहीं जानते। इसीलिए इस तरह का वो प्रश्न पूछ दिए, पता करो कि यह मैं कौन है, अन्यथा रमन महर्षि क्यों कहते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है मैं हूँ। कोई ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता मैं नहीं हूँ, सब जानता है मैं हूँ। इसमें कौन-सी बड़ी बात है पता करने का मैं हूँ। यही अध्यात्म का सबसे ज़्यादा गहरा रहस्य छिपा हुआ है। सबसे गहरा रहस्य, इतना गहरा जो मनुष्य नहीं समझ पाता। वो मैं से बाहर हर रहस्य को समझ लेता है और समझने में सक्षम भी है। उनके पास ऐसा मन है, ऐसा बुद्धि है, इस सृष्टि के प्रत्येक चीज़ को जान लेता है वो, समझ भी जाता है, अच्छे से उसको समझा भी सकता है। परंतु मैं कौन हूँ ये नहीं समझ पाता। बीच में हैंड राइज हुआ था। किनका हैंड राइज है? जी गुरुजी, वो सॉरी गलती से हो गया था। नहीं करेंगे हैंड राइज। ठीक है, अब आते हैं जो आपने पढ़ा उस वाणी को फिर से ग्रुप में डाल देते हैं। जो नहीं देखे हैं आप सभी देख लेंगे कि आज किस वाणी पे आज का सत्संग है। फिर से याद दिला देते हैं आप सभी को। देखिए ग्रुप में आया है फिर से। इसी वाणी का आपने विस्तार से पढ़ा था इस वाणी को, जी जिसमें है इंद्रिय है, मन और आत्मा का साक्षी स्वरूप, जिसमें बताया गया तुम्हारी इंद्रियां देह को देखती है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है ना? इसको लेयर वाइज आप लेके चलेंगे। दूसरा में क्या है? तुम्हारा मन इंद्रिय को देखता है। तीसरा में क्या है? तुम मन को देखते हो। चौथा में क्या है? आत्मा तुम्हें देखती है। अब यहाँ आप देखिए 4 लेयर हैं, 4 दृष्टा है, 4 साक्षी कहोगे। इसमें भी यदि और सूक्ष्म रूप से निकाला जाए तो और भी निकलेगा, परंतु उसे नहीं निकाला गया है। जो मुख्य रूप से आप सभी समझ पाओगे, अनुभव में ले पाओगे, उसे ही दिया गया है। अब देखिए हम सभी का देह है। यदि इंद्रिय नहीं रहे, देह मतलब संसार को भी समझना। जो यहाँ दे दिया गया है ना, दे यानी कि आकार, नाम, रूप, इसको दे दिया गया है। तो इंद्रिय नहीं रहे तो क्या आप इस संसार को देख पाएंगे, यानी अनुभव में ले पाएंगे? कभी भी नहीं, है ना? उसी तरह 5 इंद्रियों के अतिरिक्त छठा इंद्रिय मन है। मन किसे देख लेता है? इंद्रियों को। मन का देखना इंद्रियों को देखना है।
और मन से परे की अवस्था पे कौन है? जहाँ लिखा गया है तुम, यानी कि आप, मैं, आई। मैं हूँ, जो हर सभी का होनापन है, मैं हूँ। ये है आप। आप इतना जान रहे हैं सभी इंद्रिय नहीं है। सबको पता है आप इंद्रिय नहीं है। किसी मनुष्य को कह दीजिए तुम आँख हो, बोलेगा नहीं। तुम कान हो, बोलेगा नहीं। इंद्रिय के विषय में वो जानता है कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ। पूछेंगे कि मन, मन पे भी कहेगा मैं मन नहीं हूँ। बोलेगा कि मेरा मन है पर मैं मन नहीं हूँ। तीसरे पे आएंगे जहाँ बोलेंगे कि तुम हो, बोलेगा हाँ मैं हूँ। तीसरे अवस्था पे आप, दो अवस्था से परे हैं आप, तीसरे अवस्था पे आप स्वयं स्थित। अभी जो आपका केंद्र है, आप जो हैं, चाहे आप संसार के विषय में कुछ जानो अथवा ना जानो, चाहे आपको कोई ज्ञान हो संसारिक या शाब्दिक, किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप हो। इसको जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी नहीं। कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं। आपका होनापन आपको ज्ञात, आप जान रहे हैं। फिर आपसे परे आत्मा। चौथे में कौन है? आत्मा। फिर क्या कहा? आत्मा तुम्हें देखती है। अब इस लेयर को सामने रखना आप, ध्यान रहे एक एक वाणी पे, एक एक शब्दों पे ध्यान देना, बारीक है। इंद्रिय से दे देखा जा रहा है, दे का साक्षी इंद्रिय बना हुआ है, इंद्रिय का साक्षी मन बना हुआ है, मन का साक्षी आप बने हुए हो, अहम यानी आई, और आई का साक्षी आत्मा बना हुआ है। अब देखो, इंद्रियों को आप देख सकते हो, मन को देख सकते हो, परंतु आप आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा का साक्षी आप नहीं हो सकते, है ना? ऐसा क्यों? जी। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ऐसे समझिए, आकाश है, फिर वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। यदि आकाश, आकाश ने इसको रखो, वायु को, वायु अग्नि को देख सकता है ना? यही है ना, वायु अग्नि को देख सकता है। जी। अग्नि से आगे जल है, जल भी देखेगा, जल के आगे पृथ्वी है, उसे भी देखेगा। यही है ना? जी, परंतु वायु आकाश को, देख सकती है। आकाश को नहीं देख सकता। नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा देव, देखिए, क्योंकि वो नीचे है उससे। जो हाँ, नीचे नीचे के तल पे, बिल्कुल। जो तत्व जितने सूक्ष्म है ना, जितने सूक्ष्म है, वह अपने से कुछ कम सूक्ष्म वाले को क्या कर देख सकता है? सकते वो देख सकता देख है, सकते पर अपने से अति सूक्ष्म वाले को नहीं देख सकता। नहीं। जैसे इसको ऐसे समझो, आयाम, आयाम है ना, वन आयामी
2 आयामी को नहीं देख सकता, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वाले को नहीं देख सकता, 2 3 वाले को नहीं देख सकता, 3 2 1 को देख सकता है ना? देखो 3 वाले है 1 और 2 में समाया हुआ है, ऐसे समझो। ठीक है। 1 में ऑलरेडी 2 और 3 समाया हुआ है, लेकिन 1 चाहेगा 2 3 को देख ले, ये संभव नहीं है। नहीं है। तो सूक्ष्मता जो है उसका आयाम है, डायमेंशन है वो। तो उसी तरह से समझना, जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल देह है या जगत है, ये 3 डायमेंशनल है, ऐसे समझिए, समझने के लिए समझा रहे हैं। इसको 3 डायमेंशनल आप समझते हो। 3 क्या है? मन उससे भी सूक्ष्म है। समझो ये 3 डायमेंशन है, तो इसको आप 4 डायमेंशन समझना। क्या समझना? मन को 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन समझो। तो 3 वाले 4 में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, लेकिन 4 वाले 3 में कर सकते हैं। कर सकते। यानी कि मन सब जगह आ जा सकता है, मन सब जगह, यानी कि 3 वाले में आ जा सकता है। आप अभी इसी समय कहीं भी 3D वर्ल्ड है ना, कहीं भी आप प्रवेश कर जाओ, देखो एक बार मन को प्रवेश करवा के कहीं भी प्रवेश कर जाएगा, ये कर रहा है। हाँ जी। लेकिन ये स्थूल देह को जरा मन में प्रवेश करा के दिखाओ, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाए, ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो आयाम, मन जिस आयाम में रहता है, स्वयं वो आयाम है, में रहता छोड़ दो, स्वयं आयाम, यानी जो हम कहते हैं कि ब्रह्मा इस आयाम में रहते हैं, विष्णु इस आयाम में रहते हैं, ये वही है। आयाम मतलब वो अति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि स्थूल उस तक नहीं पहुंच सकता, परंतु वो स्थूल में व्याप्त है। उसको पृथ्वी पे आने में या इस वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में आने में विष्णु को समय नहीं लगेगा, लेकिन आप विष्णु लोक चले जाओ, ये संभव नहीं है, आप विष्णु लोक नहीं जा सकते। तभी क्या कहा कि इस देह को लेकर के स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। वो ये कह रहा है कि ये तो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल 4th डायमेंशन में नहीं प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म के साथ साथ क्या है कि ये जो 3D है वहां एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे फिर वही स्वरूप धारण करना होगा, प्रत्येक स्वरूप एक लॉक लगा हुआ है, वो खुल नहीं सकता, पोर्टल है ऐसे समझो, खुलेगा ही नहीं। आपको जल है ना, जल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल ही होना होगा, अन्यथा जल हो सकता है क्या? नहीं। आप मिट्टी को जल बना के दिखाओ, संभव है? नहीं। एक बादल को क्या होना पड़ता है? देखो, जल बनने के लिए क्या अपना स्वरूप त्याग करना पड़ता है, तो वो जल बन जाता। तो ये जो स्थूल देह है, वो मन होना चाहे तो वो मन बनेगा क्या स्थूल रहते हुए? स्थूल रहते मन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो इससे बड़ी सूक्ष्म आयाम में क्या करना होगा? अपने आप को बदलना होगा, अति सूक्ष्म, तो फिर आप मन हो जाओगे, जो ये संभव नहीं हो रहा। यानी प्रत्येक आयाम है और प्रत्येक आयाम में लॉक लगा हुआ है, एक जो जहां है वह वहीं रह जाता है। तो उसी आयाम की तरह जो मन है वह इंद्रियां से क्या है? आयामी में सूक्ष्म है, ये बड़ी आयाम वाला है मन। और मन से भी सूक्ष्म आयाम है कौन? मैं, है ना? मन से भी सूक्ष्म आयाम कौन सा है? मैं। मैं। अब बताओ, मन मैं होना चाहेगा, संभव है?
नहीं। मन मैं होना चाहे, नहीं मन ही हो सकता। तो मन मैं में प्रवेश करना चाहेगा, ये संभव है? नहीं संभव। नहीं संभव। लेकिन मैं मन में प्रवेश कर जाएगा, मन को देख लेगा, यह संभव है ना? हाँ जी। तो ये यदि देह 3 डायमेंशन है तो मन 4th होगा और मैं 5th होगा, ठीक है है। ना? मन फिर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अहम जी। मैं 5 में आ जाएगा। तो 5वें डायमेंशन वाला 4th में, 3 में, 1 में, 2 में आ जा सकता है। अब देखो, जो आत्मा है, फिर ये अगर 5 है तो आत्मा कितने डायमेंशन वाले हैं? छठा, है ना? हम्म। तो अब बताओ, क्या अब यह मैं अहम आत्मा हो सकता है? नहीं। उसमें प्रवेश कर सकता है? ना। नहीं। लेकिन आत्मा मैं को जानता है, परंतु मैं आत्मा को नहीं नहीं जानता, जानता। है ना? हाँ जी। क्या इसको जाना जा सकता है मैं के द्वारा? नहीं, नहीं कैसे जान। जान ना। ना। कैसे जान? तो जानने के लिए क्या होना पड़ेगा? वही होना पड़ेगा। वही होना होगा, यानी इसे मिटना होगा, अपना स्वरूप हम्म। को मिटाना होगा। अपने सब रूह को मिटाना, जी जी। मिट्टी 3D है तो 3D को 4D में होने के लिए 3D को मिटना होगा। ठीक है। हाँ जी। 3D मिटेगा तब तो 4D में हो जाएगा, जी। और 4D मिटेगा तब तो 5D होगा, हाँ जी। और 5D मिटेगा तब तो 6D होगा। हम्म। अगर कोई मैं को रखते हुए कहेगा कि मैं 6D हूँ, आप विश्वास कर जाओगे? नहीं देव। ये संभव है? मिट्टी मिट्टी कह रहा है मैं आकाश हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे वीडियो भेजा आपने आज, वही शाम वाला, हम्म। वही जो आपने वीडियो नहीं भेजा थोड़ी देर पहले। हाँ। अमित क्या नाम है उनका, जो भी है, वो वहां भी यही। नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं मतलब सबकी मैं है, चाहे वो किसी ज्ञानी पुरुष की मैं क्यों नहीं है, ईश्वर की ही मैं क्यों नहीं है। मैं है तो 5 डायमेंशन में है, 5 डायमेंशन मिटेगा तो ही छठा पे आएगा, वो 6 पे जाएगा। तो एक डायमेंशन दूसरा डायमेंशन में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह मिट नहीं जाए, वह वही नहीं हो जाए। इसीलिए आप 5वें डायमेंशन पर हो, यानी मन अगर संपूर्ण सृष्टि है तो आप संपूर्ण सृष्टि से भी क्या हो? बड़े। बड़े। आप संपूर्ण सृष्टि में एक ही क्षण में आ जा सकते हो, क्योंकि मन यदि तीव्र है तो आप उससे भी ज्यादा तीव्र हैं। तीव्र। अगर प्रकाश इतने लाइट ईयर तक ट्रेवल कर सकता है, उसकी गति इतनी है लाखों में, तो मन की गति कितनी है? क्योंकि 3D अगर इतना गति में ट्रेवल कर सकता है तो जो 4D वो कितने गति में ट्रेवल करेगा? का डबल कर दें अगर। डबल क्या, मल्टीप्लाई में जाएगा वो। सोच, मन को पहुंचने में अगर 1 सेकंड लगेगा तो आपको पहुंचने में उसका सोचो कितना नैनो सेकंड लगेगा। और आत्मा को, वो तो पहले वहां है। नहीं कह सकते कुछ। फिर ये कहना होगा ना, उस स्पीड की अवस्था से ये कहना होगा तो पहले वहां है हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। जैसे आप 10 के स्पीड में चलते हो और कार आती है 100 के स्पीड में चलती है, और उससे बड़ी कार आती है वो 1000 के स्पीड में चलती है, लेकिन अब जो आप चल रहे हो 10 के स्पीड में, आपके लिए तो कार पहले से ही ना वहां है।
आप जब पहुँचोगे तो पहले से ही वहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ है पहले ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गति कब किया इसने। कब आगे निकल गया। हाँ जी। तो मनुष्य के साथ ऐसे ही है। वो जिस आयाम में है, वह अपने आयाम को नहीं समझ पा रहा है। देह वाला कभी भी मन नहीं समझ पाएगा। जो देह के आयाम पे लॉक है, वो मन क्या है, वो नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं जान पाएगा मन क्या है। क्योंकि देह से जब बाहर निकलेगा, फिर वो मन पे जाएगा, तब ही वह मन को जान पाएगा। और मन वाला कभी भी मैं, अहम को नहीं जान पाएगा, अहम क्या है। और अहम वाला कभी भी आत्मा को नहीं जान पाएगा। अपनी अवस्था पे रह करके आप कहेंगे कि मैं आकाश हूँ, मिट्टी हो करके, यह संभव नहीं है। और जब आकाश हो जाएँगे तो आप मिट्टी नहीं रहेंगे, तो आप कैसे कहेंगे कि मैं आकाश हूँ? ये भी संभव नहीं है। 3D 4D में बदल गया, कैसे कहेगा मैं 3D हूँ या 4D हूँ? तो संभव ही नहीं, क्योंकि तुम मिट चुके हो। मिटने के बाद ही वह डायमेंशन प्राप्त हुआ। तो जो मैं है, आप जो हो, इस तीसरी अवस्था पे जो मन का भी साक्षी है, इंद्रिय का भी साक्षी है, अनेक जगत देह का भी साक्षी है। आप सभी का साक्षी हो, परंतु आत्मा का साक्षी आप नहीं हो। आत्मा आपका साक्षी है। तो सच्चा साक्षी कौन है? आत्मा। आत्मा। तो और ये सभी क्या है फिर? आत्मा का प्रकाश से स्वयं को साक्षी भ्रम रूप में जान गया, झूठा साक्षी, है ना? अभी यहाँ देखिए, और देखिए, यदि किसी का देह का कोई अंग कट गया, इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय चला गया, कुछ इंद्रिय है ना, पांचों इंद्रिय जी। चला गया, छठा इंद्रिय मन है ना, मन भी सुषुप्त हो गया, अहम है ना, जी। है कि नहीं? यदि अहम चला गया देह से तो क्या कहते हैं? ये मर गया, मृत। यही है ना? अहम जब तक उस देह में व्याप्त है, जीवन बनकर, चैतन्य बनकर, तब तक आप कहते हैं यह है। परंतु अगर वह देह त्याग दे तो आप कहते हैं यह नहीं है। तो क्या आत्मा देह त्याग दी? नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म आयाम वाले हैं, वो सर्वत्र है एक ही समय में। तो आत्मा देह नहीं त्यागा। आत्मा का देह त्याग वहां नहीं हुआ। देह त्याग किसने करा? अहम ने। तो जब आप मैं के मूल पे आते हैं, या जब भी आएंगे, तब ही आप आत्मा क्या है समझ पाने में सक्षम होंगे, मैं पे आने के बाद। परंतु मनुष्य गलती क्या कर रहा है? मैं पे आने के बाद मैं को ही आत्मा कह रहा है। इसीलिए रमन महर्षि क्या कहें? अब आइए, इसीलिए रमन महर्षि डॉट खड़ा कर रहे हैं और संदेह, एक प्रश्न रख रहे हैं आपके पास। पता करो कि यह मैं कौन है। क्यों? रमन महर्षि के संदेह में मैं भी क्या है? सच्चा क्या? नहीं है, है ना? नहीं तो रमन महर्षि जैसे ज्ञानी पुरुष क्यों कहेंगे कि मैं कौन हूं? इसे पूछो मैं कौन हूं। अगर वो सच्चा आत्मा ही रहता तो वो कह देते कि तुम कुछ मत करो, पता वता कुछ मत करो, तुम आत्मा हो बस, तुम्हें पता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रश्न खड़ा कर दिया तुम कौन हो, इसका मतलब कुछ समस्या है, मैं में समस्या है।
मैं कौन हूँ? कुछ न कुछ भेद लिए हुए है। क्या कुछ चोर है यहाँ जो चोरी कर रहा है? तो जो सत्य रूप में अपने सत्य स्वरूप आत्म में स्थित हुआ है, वही कहेगा कि मैं कौन हूँ का खोज करो। वो रमन महर्षि ये नहीं कह रहे हैं आपको कि तुम अपने आप को देह समझ रहे हो, नहीं। तुम अपने आप को मन समझ रहे हो, नहीं। तुम अहंकार हो, ये हो, कुछ भी रमन महर्षि नहीं कह रहे। वो सीधा कह रहे हैं कि तुम्हारा होना है और यह सभी को ज्ञात है। तुम्हारा अस्तित्व है, सभी जानते हो, परंतु यह अस्तित्व है, यह संदेहपूर्ण है। तो तुम हो, यही संदेहपूर्ण है। तो जो पूर्ण ज्ञानी हुए हैं, उसी का ऐसी वाणी आती, वही इस तरह का डॉट आपके पास दिए। वो कभी आपको अभ्यास नहीं कराएंगे कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, ये नहीं। वो सीधा कहते हैं तुम हो, इसकी जांच करो। नीचे किसी की जांच करने की जरूरत नहीं, न इंद्रिय की, न मन की, कुछ की नहीं। तुम हो, तुम्हें पता है। तुम आंख हो, क्या हो, इसकी भी जांच मत करो। तुम हो, ये सब जानता है। एक छोटी जीव भी होगा कोई भी, उसे भी पता है मैं, और अपना शरीर की रक्षा के लिए वो भी क्या करता है? हर संभव प्रयास करता है, जीवन जीना है। तुम भी वैसे ही प्रयास करते हो, देह मेरा त्यागा ना जाए। क्योंकि तुम हो, तुम देह नहीं हो, इसीलिए देह के लिए तुम प्रयास करते हो। तुम मैं के लिए कभी प्रयास ही नहीं करते हो। मैं को कोई मार दे, ऐसा तुम कभी प्रयास ही नहीं करते। तुम मैं को बचाना नहीं चाहते हो, तुम देह को बचाना चाहते हो। मैं को कोई नहीं बचाना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि मैं को कोई छू नहीं सकता। सोचो, इस सृष्टि के कोई भी तत्व मैं को नहीं छू सकता, न जल, न अग्नि, न वायु, न पृथ्वी, न आकाश, कोई नहीं, कोई न अस्त्र न शस्त्र उस मैं को छू नहीं पाएगा, कभी भी नहीं छू सकता। लोग समझता यही आत्मा है, अरे नहीं। पिताजी में आ गया, आत्मा को न काटेगा, न भिगोएगा, न जलाएगा। अरे मन को भी नहीं जला सकते तुम, मन को भी तुम नहीं काट सकते, तो मन आत्मा है क्या? फिर तो गीता जी के अनुसार से मन ही आत्मा है। मन को तो कोई छू ही नहीं सकता। मन को अग्नि भी स्पर्श नहीं करता, वायु भी नहीं। तो कृष्ण जी ये मन की या अहम को आत्मा नहीं कह रहे, वो शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, जहां ये 3D का कोई भी चीज नहीं पहुंच रहा, न मन पहुंच रहा, न अहम पहुंच रहा। लोग मन को तो समझ लिया, मन को तो देख लिया, मन को तो विचार कह दिया, पर अहम को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि वह वही है। अब देखो, तुम ही हो और तुम तुमको ही जान जाओ, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। मैं ही मैं को जान जाऊं, मैं ही मैं को देख लूं, यह संभव नहीं है, असंभव है। मन को ही देख ले, यह असंभव है। तन को ही देख ले, यह भी असंभव है। आप कोई भी तन लेकर के आओ, कोई भी कण लेके आओ, उस कण से पूछो कि तुम इस कण को जानते हो? इस सृष्टि में कभी ऐसा संभव है कोई अपने आप को जान सके? स्थूल को नहीं जान सकता, यानी कि जो तत्व है 3D जो है, ये 3D अपने आप को कभी नहीं जानेगा, यानी कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश कभी भी स्वयं को नहीं जानता। इसलिए आपका देह और स्वयं को नहीं जान रहा है। उसी तरह आपका मन कभी अपने आप को नहीं जान सकता।
मन को नहीं जान सकता। उसी तरह से अहम भी अहम को कभी नहीं जान सकता, कभी भी। इसीलिए जब आप अपने से सूक्ष्म, जो थोड़ा-सा आप अति सूक्ष्म हो, अपने से कम सूक्ष्म वाले को आप जान रहे हो, पर आप अपने आप को नहीं जान सकते। ये संभव नहीं है। पर आप दूसरे को जान रहे हो। अब अभी देखो, आप दूसरे के बुराई को देख रहे हो, आप अपने बुराई को देख के दिखाओ। दिखा कभी? आप दूसरे के राग, द्वेष, काम, क्रोध सब देख रहे हो, स्वयं में देख करके देखो, नहीं दिखता। आप दूसरे के शरीर को देख रहे हो, अपने शरीर को देखो, नहीं देख पाओगे। क्यों ऐसा हो रहा है? आँख कभी अपने आप को देखा है क्या? नहीं, नहीं देख सकते। उसी तरह से जब आप ऐसे लौटते आते हो, तो आप जो सत्ता अभी बने हुए हो, आपका जो होनापन है मैं, इसीलिए मैं को कभी देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता कि मैं कौन है, मैं कौन हूँ, कभी नहीं जान पाए। तो फिर ये कैसे होगा कि मैं झूठा है? रमन महर्षि जब कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन हूँ को जाना गया है। किसी ने मैं को भी देख लिया। जिस तरह से मैं द्वारा मन देखा गया, मन द्वारा इंद्रियाँ देखा गया, इंद्रियाँ द्वारा स्थूल देखा गया। उसी तरह मैं को भी किसी ने देखा, लेकिन मैं स्वयं को नहीं देखा। मैं स्वयं को नहीं देख सकता, ये असंभव है। इसीलिए जो भी साधक या गुरु मैं पे स्थित हो जाते हैं, मैं से सबको देख लेते हैं और कहते हैं बस मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि वह जान रहा है कि जानने वाला मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु ज्ञानी पुरुष इसके आगे बात किए। वो कह रहे हैं कि ये मैं कौन है? अब तो जो अपने आप को मैं ब्रह्म हूँ कह रहा है, अब उसके लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया। अरे ये क्या बात हुई कि मैं कौन हूँ? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कौन हूँ? मुझ पे संदेह है। वो संदेह कर रखा है, इसीलिए प्रश्न कर दिया कि मैं कौन हूँ? संदेह नहीं होता तो मैं कौन हूँ प्रश्न उठता ही नहीं कभी। किसी के भीतर मैं कौन हूँ प्रश्न कभी भी नहीं उठता, कभी भी नहीं। यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये संपूर्ण सृष्टि में कोई भी तत्व नहीं कह सकता है मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न उठा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आप उठा रहे हो। इसका अर्थ है आपसे परे कुछ है, जो सच्चा मैं है। सबका एक ही मैं है, वही मैं है एक। वो मैं ना बोलता है, ना कुछ प्रेस करता है, कुछ। वो अखंड, अविभाज्य, अचल है। उसके होने से आप में मैं कौन हूँ का प्रश्न उठ रहा है। अन्यथा अगर आप ही सर्व एक होते तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न कभी उठेगा ही नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ आप ही रहते, आप ही हो। तो आपका प्रश्न ही नहीं कभी उठेगा कि मैं कौन हूँ या मैं हूँ, ऐसा भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं हूँ, मैं कौन छोड़ दूँ, मैं हूँ यह भी नहीं उठेगा। परंतु प्रश्न उठ रहा है आपके भीतर में मैं कौन हूँ, इसका मतलब आपसे भी परे कुछ है। कोई है जो आपको अपने से निम्न क्या कर रहा है? भाषित करवा रहा है। वो बार-बार कह रहा है तुम छोटे हो, तुम निम्न हो, तुम नीचे हो। तुमसे भी परे कोई आयाम है। यदि तुम इस स्थूल 3D आयाम से श्रेष्ठ हो, मन के आयाम से भी श्रेष्ठ हो,
अपने आप में अहम हो, आदि ब्रह्म हो, तो सुनो, उससे भी श्रेष्ठ कोई है। इसीलिए डॉट सब में है। कोई भी ऐसा पुरुष, कोई भी मैं ऐसा नहीं है जो बेचैन नहीं है, सब बेचैन है, सब में बेचैनी है। बेचैन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता। क्यों? यह बेचैनी उस परम सत्ता के कारण है। परम सत्ता का होनापन है। परम सत्ता कह रहा है मैं हूं, परंतु उसके मैं हूं को कोई और कह रहा है मैं हूं। उसका मैं हूं ही इसका बेचैनी है। सोचो, एक्चुअल में आत्मा कह रहा मैं हूं, मतलब वह स्व मैं हूं हो रहा है। वो कह नहीं रहा, समझाने के लिए कह रहा है। वह मैं हूं हो रहा है, परंतु कोई और कहता है मैं हूं, जिस कारण से बेचैन है। तो जब तक मैं हूं अपने आप को कुछ मान के चलेगा, तब तक यह सत्य में लीन नहीं हुआ है। जिस दिन ये लीन हो गया, मैं हूं या मैं कौन हूं का कभी भाव उत्पन्न होगा ही नहीं, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यह असंभव। आप गहरी नींद में चले जाते हो, अब बताओ कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? कभी गहरी नींद में आप हो ऐसा भाव प्रकट हुआ? या मैं कौन हूं या मैं हूं या हूं कभी प्रकट होता है? किसी का भी जब मैं शून्य हो जाता है, मैं रहता ही नहीं, मैं आत्म में लीन हो जाता है, कोई बेचैनी है? कोई प्रश्न, कोई डॉट? कभी ऐसा होता है? नहीं होगा। क्यों? क्यों बेचैनी नहीं है? क्यों? क्योंकि आप असत सत्ता थे, अब आप नहीं रहे। बेचैन होगा कैसे? जो सत्य मैं हूं हो रहा था, आप वही हो गए, लीन हो गए। जब मैं हूं लीन हो गया उस सत्य मैं हूं में, कोई बेचैनी ही नहीं, कोई तरफ ही नहीं। असत्य अब है ही नहीं, सत्य। तो ये जो 4 लेयर आपने देखा, एक देह जो इंद्रिय साक्षी बना, इंद्रिय का साक्षी मन, मन का साक्षी अहम और अहम का साक्षी आत्मा। परंतु सच्चा साक्षी कौन था? आत्मा। आत्मा सच्चा साक्षी होते हुए बेचैन नहीं है, परंतु ये चारों बेचैन रहता है। आपका इंद्रिय कितना देर तक देख सकता है बताओ? कितना देर तक साक्षी बनेगा वो? कभी तो गिरेगा। उसी तरह मन कितना साक्षी बन सकता है? कभी तो गिरेगा। अहम 24 घंटा साक्षी साधेगा, उसके बाद तो गिरेगा। लेकिन आत्मा के लिए ऐसा असंभव। वो कभी न तो जगा है न ही सोया है, वो सदा सर्वदा है। वो साक्षी बनता नहीं है, वह स्वभाव से साक्षी। उसको साक्षी बनाया नहीं जाता। वो कोई ढोंग नहीं करता। ढोंग अहम करता है, मन करता है, इंद्रिय करता है। ये तीनों ढोंगी है। ये तीनों अपने आप को साक्षी समझता है, परंतु आत्मा अपने आप को साक्षी समझता नहीं, वो साक्षी है। वो समझेगा क्यों?
आकाश अपने आप को कैसे कहेगा कि मैं आकाश हूँ? और कैसे समझेगा कि मैं आकाश हूँ? लेकिन वायु समझ सकता है कि मैं आकाश हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, तो मैं आकाश हूँ। उसमें भ्रांति आएगा। लेकिन कितने समय तक तुम सर्वत्र रह सकते हो? नहीं रह सकते। उसी तरह से अग्नि अपने आप को कहेगा कि मैं सर्वत्र हूँ, कितने समय? तो ये 3 जो साक्षी है, साक्षी नहीं है। झूठा साक्षी अवश्य है, शुद्ध नहीं है। उसी तरह से अहम अपने आप को मैं हूँ जान रहा है। यह भी विचार है, जिस तरह से मन विचार है, इंद्रिय विचार है, देह विचार है, उसी तरह अहम भी विचार है। तो ये अहम तब स्वयं को समझ पाता मैं विचार हूँ, जब अहम को आत्मा देख लेता है। या ऐसा कहे, जब इसका अज्ञान भाव गिर जाता है, मैं भाव गिर जाता है, मैं टूट जाता, लीन होने लगता, तो सेपरेशन बनने लगता। तो जैसे मन को आप देख पा रहे थे, मैं मन को देख रहा था, तो मैं कहा मन नहीं हूँ, मैं कहा देह नहीं हूँ। उसी तरह से जब केंद्र आत्मा बन जाएगा, तो आत्मा अपने आप, मन अपने आप को, हम अपने आप को समझ जाता है कि मैं सच्चा नहीं हूँ। फिर वो नतमस्तक हो जाता, फिर वो स्वयं को झुका लेता। उससे पहले वो नहीं झुकेगा। तो जो मैं पे स्थित हो गया है, जो भी ज्ञानी पुरुष, वह आत्मा सच्चे आत्मा को नहीं जान सकता। देव, हम्म, एक चीज पूछ सकता हूँ? पूछिए। जैसे अहम की ही गुरुदेव कुछ बात करनी थी। अहम मतलब फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव, जैसे जब कोई इसको चोट पहुंचाता है, तो ये अंदर से या ताकतवर को मापने का जो आप ढंग लिए है ना, वो स्थूल है। जी स्थूल से उसको नहीं नापा जा सकता, वो ताकतवर है क्या है। वो इतने बड़े ताकत, ऐसे ऐसे करोड़ों सृष्टि बना सकता है वो अपने एक संकल्प से। अब बताओ, और उसके ही संकल्प से सृष्टि खड़ी है। हाँ जी। सोचो, तो वो सोचो कितने ताकतवर है वो। आप एक पल में अपने प्राण को रोको, मन को रोको, सृष्टि नहीं है, और छोड़ दो, सृष्टि खड़ी है। तो आप इस स्थूल ताकत को उसके उस ताकत से कंपेयर कर रहे हो, ये कैसे संभव है? आप मिट्टी से आसमान को तोलने का बात कर रहे हैं, ये संभव है? मिट्टी से आसमान को तोल लो? नहीं। नहीं। उसके ताकत से इसमें ताकत, उसके पावर से इसमें पावर आया है। तो इसके पावर से उसके पावर को नहीं तोल सकते। उसके पावर को तोलने के लिए आत्मा होना होगा। आत्मा के पावर से अहम को तोला जाता है, और अहम के पावर से मन को तोला जाता है, मन के पावर से इंद्रिय को तोला गया, और इंद्रिय के पावर से स्थूल को तोला गया। ऐसे गलती क्या हो रही है? आप इस पावर को उस पावर से कंपेयर करने में लगे हो, तो संभव नहीं है। ऐसा होगा क्या? नहीं हुआ। लोगों को लग रहा है मन साधारण चीज है। मन साधारण नहीं है। आप जरा देखो, कोई भी वस्तु
क्या बिना मन के इशारा किए या बिना मन के प्रेरणा के गति कर सकता है? नहीं देव। नहीं कर सकता। तो अब बताओ, मन में ज़्यादा पावर या जो वस्तु है उसमें ज़्यादा पावर? मन में ज़्यादा पावर है। तो मन को कोई इस पूरी सृष्टि का शक्ति मन को हरा दे, ये संभव है? ना। पूरी शक्ति लगा लो मन को जीतने का, आप जीत जाओगे मन को? ना, कुछ नहीं भी, जीत कोई पाओगे। भी नहीं। हाँ। तो मन कौन-सा पावर है, मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। मन वो पावर नहीं है जो हम समान स्थूल पावर समझते हैं। वो चौथे आयाम का पावर है। वो चौथे आयाम में रह के तीसरे आयाम को क्या कर रहता है? गतिशील कर रहा है वो। है ना? वो जी। गियर सिस्टम है, आप समझिए जो 5-6 गियर गाड़ी में, वो गियर सिस्टम है ना? सब एक दूसरे से कनेक्ट है। फर्स्ट गियर जो है 5वें वाले गियर को क्या छू पाएगा क्या? नहीं छू पाएगा। नहीं छू, ऐसे लगा हुआ है वो। आपका ये मिट्टी, स्थूल जो 5 तत्व है, मन को नहीं छू रहा है, लेकिन मन इसको डिस्टर्ब करने में सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो इसके आयाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसका पावर से उसका पावर कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो पावरफुल है इससे ज़्यादा। ये जो शक्ति देख रही है, शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, जिसको काल ब्रह्म कहते हैं। और काल ब्रह्म से भी ज़्यादा शक्ति है आदि ब्रह्म, है ना? और आदि ब्रह्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली है आत्मा। अब बताओ। तो आत्मा की कौन-सी शक्ति है? क्या उस आत्मा के शक्ति से इस शक्ति को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। नहीं। तो आत्मा की क्या शक्ति है, किसी को पता कैसे चलेगा कि आत्मा की क्या शक्ति है? कोई देह पे रह के, मन पे रह के, अहम पे रह के जान सकता है कि आत्मा की क्या शक्ति है? नहीं जान सकता। आत्मा कैसे शक्तिशाली है? आत्मा कैसे विराट है? आत्मा मतलब क्या है? नहीं। ये वही बताएगा जो आत्मा है। वो कहेगा कि मैं क्या हूँ? कहने का अर्थ है वो इस देह से ही कहलवाएगा। जब सेपरेशन करेंगे ना, फिर जब आत्मा का वो सामर्थ्य दिखाएँगे, तो फिर आप समझ पाएँगे, अरे! ये तो बड़ा अद्भुत है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो अभी स्थूल कोई देह पे रह के आत्मा के पावर को समझ ले, ये संभव है क्या? नहीं। नहीं, आप इस पावर से आत्मा की पावर को तौल रहे हैं। ये कभी मैच नहीं करेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। मन से अहम की पावर तोलोगे तो भी मैच नहीं करेगा। जी। मन से कई विराट है अहम, और अहम से कई विराट है आत्मा। आत्मा। तो ज्ञानी पुरुष जब आत्मा के विषय में वर्णन करते हैं तो उसके सामर्थ्य को कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कहने वाला मन है, अहम है, जो कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सामर्थ्य इसमें समा ही नहीं रहा है ना? समाने का अर्थ वो पकड़ में ही नहीं आता। वो इतने विराट। आकाश को कैसे कहोगे कि मैं आकाश को कह रहा हूँ? कह पाएँगे आकाश? तो वो इतने सर्वत्र है, इतने व्यापक है, कहा ही नहीं जा रहा है। इसीलिए इस मन से, इस बुद्धि से, इस इंद्रिय से, इस अहम से, उस आत्मा के विषय में कहा नहीं जा सकता। अ, गुरुदेव, हुँ। देह, मन, अहम के रहकर आत्मा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आकाश होके भी तो आकाश को नहीं बताया जा सकता, तो आत्मा होके भी आत्मा के बारे में कैसे बताया जाएगा? आत्मा इसलिए कि आत्मा कभी भी बताएगा आपको कि मैं कौन हूँ। अहम बता सकता है कि मैं कौन हूँ, तो कहेगा मैं हूँ।
बस। मैं, हाँ, ठीक है। लेकिन जो मैं अब नहीं है, जहाँ आत्म का सीधा प्रकाश है, तो उसका उपस्थिति जब आप में करवा दिया जाएगा ना भेद ज्ञान से, तो वह स्वयं ही आप में वो चीज़ प्रकट होगा। नहीं समझे? जी, देव। वो अलग होने की बात कर रहे हैं आप। कहेगा नहीं, वो इस रूप में नहीं कहेगा देखो मैं ये हूँ। वो अपने होनेपन को दर्शन दे देगा आपको, सेपरेशन कर देगा। जब यहाँ से वाणी निकलेगी ना, आपके अज्ञान को तोड़ा जाएगा, ना कि आत्मा बताया जाएगा। ध्यान रहे, क्या किया जाएगा? आपके अज्ञान को हटाया जाएगा, आपका लेयर तोड़ा जाएगा, आपके गांठ को तोड़ा जाएगा, और वह आत्म प्रकट होगा, तो आप उसकी विराटता को देख करके समझ जाओगे, अरे ये मतलब सूर्य तो उदय है। कभी ऐसा देखे हो कि सूर्य उदय कोई करता है? करता है क्या? नहीं। क्या करते हो? हाँ। खिड़की खोल देता है, या तो आपको बाहर खींच के ले आता है, भाई जगो। तो ज्ञानी पुरुष वही करेंगे, खिड़की खोल देंगे। वो आत्मा के विषय में नहीं कह रहा है, वो खिड़की खोलेंगे, उसकी व्यापकता आप स्वयं जान जाओगे। वो कितने मतलब व्यापक है, वो प्रकाशित जब हो जाएगा, फिर तो कहने वाली बात कहाँ है, कहा ही नहीं जा सकता। तो गुरु को पता है कि आप में कौन सा लॉक लगा हुआ है, कहाँ आप फंसे हो, कहाँ लॉक खोलना है, कब खोलना है। तो आप में प्रत्येक अवस्थाओं पे लॉक लगा हुआ है। जब वहां आएंगे शुद्ध मैं पे, फिर लॉक खुल जाएगा। ठीक है। जी, देव।